अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारे शो के थ्रू मेरे शो के थ्रू मेरी कोशिश ये होती है कम से कम खाने के हवाले से आपको उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दें, उसकी ग़िज़ाइयत के हवाले से आपको आगाह करें, ताकि आपको पता लगे कि जो हम खाना खाते हैं ये हमारा फ्यूल है। फ्यूल मैं हमेशा ये मिसाल इस वजह से देता हूँ कि अगर आपके पास कोई पेट्रोल की गाड़ी है और वो आप चला रहे हैं और उसमें आप डीज़ल डाल दें, फ्यूल ही है ना, लेकिन आप देखें कि शायद चंद किलोमीटर चले इंजन सीज हो जाएगा। ये इतना सिस्टम इसका गाड़ी का ऐसा है। इंसान का भी ऐसी है कि अगर ये फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे चलती है और आप उसमें डीजल डाल देते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है फिर भी चल रही होती है। छोटी मोटी ख़राबियाँ इसमें पैदा होती रहती हैं, लेकिन चलता रहता है। निज़ाम अल्लाह ताला ने जिस्म का ऐसे बनाया, लेकिन ज़्यादा अगर आप इसके साथ ज़्यादती करना शुरू कर दें तो फिर वक्त से पहले पहले आपको बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। और ग़िज़ा के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं ये आपका फ्यूल है। आपका पूरा जो निज़ाम है, जो ज़िंदगी है, जो जिस्म का निज़ाम है, ये पूरा का पूरा उस उसूल के तहत चल रहा है। उस उसूल को फॉलो करेंगे। जापान में देख लें, चाइना, इन मुल्कों में देखेंगे तो 80-80 साल के लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हमारा 80 साल का तो ज़िंदा नहीं होता, अगर ज़िंदा होता है तो बीमारियों के साथ होता है, बहुत रेयरली। पाकिस्तान में वाहिद एक इलाका है हुंजा जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी विथ आउट डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा है। यानी वहाँ पे लोग सेहत के हवाले से लंबी उम्र पाते हैं और बीमार नहीं होते। हमारे यहाँ अगर लंबी उम्र जिसकी है भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 70-75 के पेड़े में हैं, लेकिन फिर बीमार हैं, सीरियस किस्म की बीमारियाँ, और एक नहीं, 2-2, 3-3 मेजर बीमारियाँ, तकलीफ़, उसकी ख़र्चे, ये बहुत बड़ा बोझ पड़ता है आपकी पूरे पॉकेट पे भी। और उनके लिए जिनकी बीमारियाँ हैं उनको तकलीफ़ से जितना गुजरना पड़ता है। मैं खुद हुंजा गया था, हमारे वहाँ पे शूट थी, गोश्त नहीं मिल रहा था, गोश्त का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छे खासे बड़े होटल में हम ठहरे हुए थे, एक उनका कोई बैल है जिसको यक बोलते हैं, उसका गोश्त का एक सैंडविच था, वो एक पराठे में बल्कि उन्होंने बनाया था। ऑयल वहाँ पे खुबानी का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सब्जियाँ दालें बस, और मीट कम खाते हैं। और ये मीट अगर ज़्यादा भी आप खा रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल ऐसा है, पहाड़ों में चढ़ना उतरना, मेहनत मजदूरी करना, एक्टिव लोग हैं। यानी जो पैसे वाला भी है, जो वहाँ पे बंगला भी जिसका है, उसका मतलब वो नहीं है कि बंगले के अंदर सोफे में बैठा हुआ टीवी देख रहा है रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए हाथ में, वो भी चलते फिरते लोग हैं। तो ये एक बड़ा मेजर फ़र्क है। तो घर में आप जो नॉर्मल ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी ये डाइट पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपकी डाइट की वजह से आपकी सेहत पे। और इसमें सबसे पहली चीज़ आती है तेल। कुकिंग ऑयल जो हमारा है, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है। बाहर मुल्कों में अगर आप चले जाएँ तो आपको 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल से ज़्यादा ऑयल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 10-10, 15-15 लीटर ऑयल के डब्बे मिलते हैं। तो ये कंजम्पशन की वजह से, कि हमारे यहाँ जब तक खानों में तरी नहीं होती हमें खाने का मज़ा नहीं आता, इस वजह से आपको बेहतर ऑयल का इंतखाब करना चाहिए। और हमेशा से ही मैं बड़े ज़मानों से बेहतर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, थोड़ा बहुत एहतियात शुरू करेंगे। हमारा निज़ाम जिस्म का ऐसा है, आप ये लिवर देख लें, ये 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ आपकी जॉब्स करता है जिस्म की, 500। तो आप अंदाज़ा करेंगे कितनी इसको जिस्म की फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए और आप आज से एहतियात शुरू कर दें, ये इतना बेहतरीन जिस्म का हिस्सा है, ये ख़ुद से रिकवरी शुरू कर देता है, और वो जो डैमेज हिस्सा है उसको ख़ुद से रिकवर कर लेता है। तो ये कुदरत की तरफ से आपके लिए इनाम है कि आप अगर आज भी आप होश संभाल लें और चीज़ों को बेहतर करना शुरू करें, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती है। हमारी फैमिली हिस्ट्री कोलेस्ट्रॉल की है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है। आप यकीन जाने कि 1 महीने के परहेज से, जस्ट 1 महीना बगैर मेडिसिन लिए हुए, 1 महीना मैंने देखा है, स्ट्रिक्ट परहेज करें, ऐसे हो जाएगा जिस तरह एथलीट का कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, ये सारे के सारे ऑप्शन जो इसमें आते हैं ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल के सारे अलाइन हो जाते हैं 1 महीने के अंदर। जिस्म इतना बेहतरीन आप अल्लाह ताला ने बनाया कि आप आज गलती का एहसास कर लें कि यार ये मुझसे गलती हो गई और उसको मैंने ठीक करना है, तो आपको कोई सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, महीने के अंदर अंदर सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो कोशिश करें इनको बेहतर करें। स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपीज़। एक तो मैंगो डिलाइट, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ़ायदेमंद और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का, ये नाश्ते का आइटम है। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। और ये जूद हज़म है, स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, यानी इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके जिस्म में एब्जॉर्ब होगा। वो लोग जो डाइटिंग करते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं वो खाना बंद कर देते हैं, और वो खाना बंद करने से उनका सारा निज़ाम जो है वो वीक पड़ जाता है, ये वो करने नहीं देगा। और आप थोड़ा बहुत बॉल बना के इसको आज अगर मैं बना लूँ, फ्रिज में रख दूँ, ये 5-6 दिन चलेगा आराम से, 4-5 दिन।
और आपने सिंपल एक बाउल में निकाला, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, एक कोल्ड डेजर्ट टाइप का, ये बाद में बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बना रहे हैं बिस्किट है जिसको हम बोलते हैं मामूल डेट कुकीज़ हैं। ये लेबनीज़ लबनान का बिस्किट है और इसका एक मोल्ड है, अभी मोल्ड आ रहा है मेरे पास, मैंने ख़ुद ख़रीदा था लबनान में, बैरूत में। और ये बड़ी, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से बना सकते हैं। उसका टिपिकल एक शेप बनता है, उसका हम डो बनाएंगे। सबसे पहले उसका डो बनेगा, फिर उसके अंदर फिलिंग आएगी। और डो के लिए हम ले लेते हैं एक अदद बॉल और चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। इसमें मैदा और सूजी दोनों है, इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का आता है। तो सबसे पहले इसमें शामिल हो जाएगा मैदा। क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैं आपको बताते जाता हूँ। मैदा इसमें 1.5 कप और सूजी भी 1.5 कप, ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में ये दो चीज़ें डल गई। इसके बाद आ गया इसमें आइसिंग शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी ना रखिएगा, उसमें घुलेगी नहीं। तो ये आइसिंग शुगर डाल दें या कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद आ जाएगा इसमें मिल्क पाउडर, और ये मिल्क पाउडर है, कहाँ गया, खुश्क दूध है आधा कप, ये इसमें शामिल हो गया। इसके बाद इसमें अरके गुलाब है, इसका बहुत ही मज़े का जायका आएगा, 4 खाने के चम्मच ये आ गया। और डेज़र्ट है लेकिन यानी बिस्किट है, नमक इस्तेमाल मस्ट है। सो इसमें नमक आ गया 1 चाय का चम्मच। साथ में इसमें आ गया बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। साथ में आ गया इसमें दूध, और दूध आधा कप होगा, होपफुली आधा कप ये शामिल हो गया। घी शामिल करूँगा, फिर इसको हमने गूंदना है, थोड़ी देर के लिए साइड पे रखेंगे। उसके बाद फिर इसकी डो बनेगा, फिर इसकी फिलिंग बनेगी, फिलिंग अलग से बनाएंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। मामूल डेट कुकीज़। फिलिंग के लिए अज्जा: खजूर गुठली निकली 250 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा। डो बनाने के लिए अज्जा: सूजी 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, देसी घी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अरके गुलाब 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध आधा कप। फ्रिज वापस आ गए। अच्छा, मिक्स हमने बना के फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, थोड़ा ज़रा चीज़ों को मिक्स भी होने देंगे। आपके लिए बेहतर है कम से कम 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद इसको बनाइएगा। हमारे पास टाइम नहीं है, हम उसको फ़ौरन बनाएंगे। 2.5-3 घंटा, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना रोटी का, फ़ौरन उस तरह हम रोटी नहीं बनाते। ये बिल्कुल ऐसी है, इसका डो को भी थोड़ा आपने छोड़ना है। ये इसका मोल्ड है, ये मैंने लिया था लकड़ी का, ये वहाँ से। इसमें सिंपल हमने ये इसकी कुकी बनेगी बिस्किट सा, आप हाथ से भी बना सकते हैं, कोई सिंपल। ये इसका डिज़ाइन थोड़ा टाइप का बनता है, टिपिकल मामूल कुकीज़ जो है वो इस तरह की होती है। हम डो इसके ऊपर रखेंगे ऐसे करके, ऐसे झटकेंगे और ये कुकी इसमें से बाहर आ जाएगी। बस लकड़ी का बना हुआ है। कोई दुबई जा रहा हो, मिडल ईस्ट में कहीं भी जा रहा हो, मामूल कुकी का मोल्ड, और नेट पे हाँ अवेलेबल है यार, ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सारा काम, ईजी। ये हम साइड पे रख देते हैं इसको। अच्छा, इसकी डेट की फिलिंग हम कर रहे हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो पिस्टैचियो। ओह, आप एक खाएँ बिस्किट, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये मैंने पहली दफ़ा बनाई थी जब होटल में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेबनीज़ फूड फेस्टिवल था, उसके शेफ़ आए हुए थे और उन्होंने ये बिस्किट बनाए थे। जब ये बनता था पूरा किचन महकता था, सब आके बोलते थे यार क्या पक रहा है, इतना मज़े का टेक्सचर भी इसका और फिलिंग भी इसकी। और फिलिंग जो खजूर वाली है ये सस्ती फिलिंग है, एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकें, अभी मैं आपके सामने एक और फिलिंग भी इसकी बनाऊँगा, वो ज़्यादा बेहतर पिस्टैचियो की बनती है। प्योर पिस्टैचियो होता है, उसमें थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर होता है। हम करेंगे ये कि सबसे पहले एक बॉल में हम शामिल कर देंगे इसके खजूर की हमने गुठली निकाल ली है। ये सबसे कॉमन कुकी होती है, डेट कुकीज़, और सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली। ये इसमें डेट की फिलिंग आ गई, साथ में इसमें आ गया मक्खन, सब्ज़ इलायची का पाउडर, इसका बहुत ही शानदार टेस्ट आता है, और दालचीनी पाउडर, ये दोनों मिलके इसका टेस्ट बनाएंगे। अब इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। ये मक्खन, दालचीनी पाउडर और साथ में इलायची पाउडर, पहले इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसका मिक्स थोड़ा निकाल लूँगा, और उसमें मेरे पास अगली रेसिपी में बादाम पिस्ता ऑलरेडी डल रहा है, तो हम इसमें थोड़ी सी एडिशन कर देंगे। सो पहला काम, ये बिल्कुल बेसिक इसकी फिलिंग बनेगी, और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि मक्खन, दालचीनी और सब्ज़ इलायची पाउडर इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए। अच्छा, ये बेक होगा ओवन में 180 डिग्री पे, मैंने ओवन पहले से ऑन करके रखा हुआ है, ताकि जैसे मिक्स तैयार हो, फिलिंग करें, उसके बाद फौरी तौर पे हम इसके बिस्किट बना लें। ये मिक्स हो गया तैयार। अब इसमें से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स इधर ले लूँगा, ये वाला,
और यहाँ से मैं ले लूँगा थोड़े से, इसमें चोरी कर लूँगा बादाम, थोड़े बादाम आगे शॉर्ट कर लेंगे इसमें से, और थोड़े पिस्ताचियो। तो ये आपका एक और ऑप्शन भी बन जाएगा, सिर्फ डेट कुकीज़ नहीं होंगी, डेट आलमंड एंड पिस्ताचियो कुकी भी आप बना लेंगे। बस इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, और सिर्फ पिस्ताचियो की भी बना सकते हैं, पिस्ते में भी सब आपने मक्खन, दालचीनी पाउडर और सब्ज़ इलायची पाउडर, ये नहीं, ये थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, एक नट्स वाला आ गया, एक डेट्स वाला आ गया। ये नट्स विद डेट्स है और ये सिर्फ डेट्स। ये मिक्स हमारा हो गया रेडी। अब इसको हम रखते हैं साइड पे, और इसको बल्कि छोटे से बाउल में निकाल लेते हैं। ये आ गया, और एक और प्याले ले लेते हैं, आ जाएगा। खैर चले, बस ये काम मेरा मेन जो था इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने सिंपल डो आएगा, डो के अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में शायद 15 मिनट से ऊपर उसूलन इसको होना नहीं चाहिए। मैं इसका टाइम देख लूँ कि मैंने कितना लिखा है। डेट कुकीज़ 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन बेक हो जाएगा। तो ये फ़िलहाल साइड पे करते हैं और मिक्स दे देते हैं। अब आपको थोड़ा सा तरीका इसका दिखा देते हैं, बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम रख देते हैं चम्मच ताकि मिक्स निकालने में आसानी हो। एक प्याला और माजिद भाई अगर मिल जाएगा दैट विल बी ग्रेट। ये देखिए मैंने मिक्स को फैला दिया था, अभी भी थोड़ा सा नरम है। ये फ्रिज में पड़ा रहेगा थोड़ी देर, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, इसकी हैंडलिंग आसान हो जाएगी। हमारे पास चूँकि टाइम कम है तो हमने इसको फ़िलहाल निकाल लिया। और मैदा दे दें माजिद भाई, ये आ गया मिक्स। तो 2 मिक्स हमारे पास आ गए, इनको हमने यहाँ पे रखा। और हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आपकी सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र जी। और माशाल्लाह आपकी शो भी बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और रेसिपीज भी। और आपने, और वो जो आपने मीट सीलर, मैंने पूछना था, जो मीट सीलर आपने बताया था ना, क्या वो चीज़? बहुत, हाँ जी जी, वो अपने वो जो मशीन बताई दिखाई थी। हाँ, अच्छा। हाँ जी, चलें, वो तो बहुत अच्छा था। चलिए, वो बहुत सही है। वो जिस तरह आप मुंह से कहते थे ना, तो वो मुझे नहीं था इतना बेहतर लगा। अच्छा चले, हाँ ठीक है ना, वो तो मतलब सही है मशीन। ठीक है। वो जो हाँ। डन। आप मौसम बताइएगा लाहौर का कैसा सुना है बहुत सर्दी पड़ रही है, क्या हुआ? हेलो, हाँ जी जी जी, बस बहुत गर्मी। आपका कैसा मौसम? बेहतर हो गया है, पिछले साल से इस साल बहुत बेहतर है। शुरू में हीट वेव बड़ी सख्त आई थी, अभी तो अल्लाह का शुक्र है 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते बहुत सुबह उठे तो हल्के बादल हैं, बहुत बेहतरीन मौसम, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरी हो गई है। यहाँ बस बारिश हुई, लेकिन गर्मी अब सब में अभी तो नहीं फर्क, अभी बस हाँ, चल चलें अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और इस बिजली ये गर्मी से जान छूटे आप लोग। चलें, और थैंक यू सो मच। ब्रेक जा रहे हैं अभी हैं, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। मैं एक ट्रे मंगवा लेता हूँ, बेकिंग ट्रे, क्योंकि हमने जैसे ही इसमें मोल्ड में डालेंगे फिर हम ट्रे के ऊपर इसको झटक लेंगे ताकि आसानी से निकल सके। बहुत इजी रेसिपी है, कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही वापस आएंगे बनाना भी आपको सिखा देंगे। मैं इस मिक्स को वापस फ्रीज़र में रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। मामूल डेट कुकीज़ फिलिंग के लिए अज्जा: खजूर गुठली निकली 250 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा। डो बनाने के लिए अज्जा: सूजी 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, देसी घी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अरक़ गुलाब 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध आधा कप। ले जी वापस आ गए, और ब्रेक पे गए थे तो मैंने बनाना ही शुरू कर दी कि मैंने कहा टाइम ज़्यादा ना हो जाए, मैं आपको दिखा दूँ। ये पहले इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाई, इसके बाद अंदर तकरीबन कोई 1 से 1.5 टीस्पून, बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है। और इसके बाद आराम से आपने इसको इस तरीके से इकट्ठा करना शुरू किया, और इसका मुंह हम इस तरह बंद कर देंगे। करते 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 ये देखिए, जैसे ही बंद हुआ इसके बाद आपने सिंपली इसको हाथ से राउंड किया। ये इसका मोल्ड है, और इसमें हल्का सा मैदा लगा देते हैं ताकि आसानी से ये निकल सके। बस इसके बाद ये रखा, हाथ से इसको इतना सा प्रेस किया, और ये आ गया। ये देखिए सिंपल।
भाई इसका डिज़ाइन बनता है। वैसे आप अगर घर में बनाना चाह रहे हैं, सिंपल इसको फ्लैट कर लें और हाथ से ये शेप दे देंगे। नहीं, पहले इसको फ्लैट किया और इसके बाद इसके अंदर ये फिलिंग आ गई। 2 किस्म की फिलिंग मैंने बनाई थी, बादाम पिस्ते और खजूर की, और एक सिर्फ खजूर की। सो ये आ गई। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें सिर्फ खजूर की ही है। हमने थोड़ा बादाम पिस्ता और दूसरी रेसिपी का पड़ा था, उसमें से ले लिया थोड़ा सा। ये देखिए, इसको हाथ से थोड़ा शेप अप किया, इसके बाद राउंड किया, और जो फिलिंग वाली साइड जहाँ से हमने की वो नहीं, दूसरी साइड वो नीचे इधर रखी, हाथ से सिंपल इसको प्रेस किया ताकि मुकम्मल तौर पे इसका डिज़ाइन बन जाए, और ये आ गया। बस एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। ये फ़िलहाल जो मैं बना रहा हूँ ये सारी की सारी वो आलमंड और पिस्ताचियो वाली है। बेकिंग टाइम 15 मिनट। बस इसको बिल्कुल फ्लैट किया, ये फिलिंग ली 1.5 चाय का चम्मच अप्रॉक्सीमेटली, और इसको लपेट देंगे बस। सो बल्कि माजिद भाई आप ये ले लें, काम मेरा शुरू भी कर दें थोड़ा सा, ठीक है ना। वो ऐसे करके फिलिंग करनी है, कर लेंगे। अच्छा अभी छोड़ दो, फिलहाल गोलियां बना लो। चलो, मैंने कहा माजिद भाई फ्री हैं, फ्री नहीं थे, काम कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा काम मैंने देने की कोशिश की, फेल हो गया। एनीवेज ये देखें, ये जहाँ से इसकी फिलिंग हमने बनाई है वो नहीं, ये फ्रंट इसका आपने रखा, इसके ऊपर हाथ से प्रेस किया, और ये झटका, ये आ गई कुकी। बहुत बेहतरीन बिस्किट्स होते हैं, फिल्ड बिस्किट्स हैं, और बहुत मज़े के। और बना के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आराम से आपके एयर टाइट कंटेनर हो तो 10-15 दिन निकालेंगे, ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ख़राब वैसे इसमें होने की चीज़ है नहीं। खजूर भी जो है वो ड्राई है, नट्स भी ड्राई है, तो ऐसा कोई ख़राब होने वाला इसमें आइटम है नहीं। ये फिल करते जाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी है, मेमुना बतूल डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? या रब्बा का शुक्र है, सब ठीक ठाक। आप सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहले मौसम का बताएं, मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत गर्मी है। हाँ, बारिश बहुत नहीं हुई खास? जी बहुत ज्यादा गर्मी है। नहीं बारिश लाइट नहीं, भी बहुत जाती है, लाइट भी बहुत ज्यादा। वो तो फिर डबल एक्शन हो जाता है ना, एक तो गर्मी ऊपर से मुहर्रम लाइट। में तो कम से कम मुहर्रम में तो नाले मदालस में भी लाइट चली जाती है। क्या करें, चले हाँ बस दुआ करते हैं, दुआ आपके लिए। चले जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है महबूब भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जी सवाल का जवाब दे दें? जी हुकुम। जी, मैंगो, एप्पल, जामुन, तरबूज, केले, आड़ू, कुर्बानी, फालसे, गरमा, सरदा। बस बहुत है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चलिए जी, ये फिलिंग करता जा रहा हूँ। ये वाली ट्रे जो है फिर सारी की सारी मैं बना लूँगा नट्स और खजूर वाली, और बाकी खजूर वाली जो है वो अलग से बनेंगी। और जितना मिक्स हमने बनाया था 3, 6, 9 तकरीबन समझ लें कि कोई 3 दर्जन बनेंगी। ये टोटल मिक्स है, 3 दर्जन कुकीज़ है, और ये हैवी है, मतलब ये हल्की बिस्किट इसको ना ट्रीट कीजिएगा। एक तो इसमें हमने बनस्पति घी डाला है ईवा का, थोड़ा सा ज़रा मिठाई टाइप की है ये बिस्किट, कम मिठाई ज़्यादा है, और इसके अंदर फिलिंग है, लेकिन फिलिंग सारी की सारी हेल्दी फिलिंग है, खजूर और साथ में बादाम पिस्ता। एक एक करके रखते जाते हैं, 2 बिस्किट और बन जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे मज़ीद काम की तरफ। हमारा अभी एक पूरी रेसिपी बाकी है, उसको भी ठिकाने लगाना है, और उसमें टाइम है थोड़ा सा। बस ये हो गया तैयार, ये वाली ट्रे में रख दूंगा, 15 मिनट के लिए बेक होगा, निकल के आएगा। बेहतरीन बिस्किट्स हैं, आसानी से बनते हैं। मिक्स आपने देख लिया, इसमें सूजी, मैदा, खुश्क दूध, तर दूध, साथ में थोड़ा सा नमक और ईवा बनस्पति घी, और साथ में हमने इसमें रोज़ वाटर। मिडल ईस्टर्न खानों में जिस तरह हमारे यहाँ केवड़ा वगैरह इस्तेमाल होता है, वहाँ पे रोज़ वाटर या एप्पल ब्लॉसम वाटर वो यहाँ पे नहीं मिलता। रोज़ वाटर तो हर के गुलाब तो हर जगह मिल जाता है पाकिस्तान में, वही हमने इसमें शामिल किया। बस ये हो गई तैयार। एक बिस्किट और बना लेते हैं, कहाँ गया वो मिक्स, ताकि वो ट्रे भर जाए। बस चलें, ये फ्लैट किया, आखिरी कुकीज़ में रख रहा हूँ, बेकिंग पे रख देंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। और ये इसमें मिक्स रखा, 3 दर्जन आराम से इस सारे मिक्स से बनेगी, जहन में रखिएगा। और छोटे साइज़ की कुकीज़ है, लेकिन ये फिल्ड है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की है, और थोड़ी सी ज़रा
हैवी भी है, यानी बहुत ज़्यादा बंदा नहीं खा सकता। चलें, इसको बंद किया। थोड़ा शेप अप किया इसको, इसके बाद यहाँ पे रखा, हाथ से प्रेस किया। चलो, ये हो गई तैयार। बस ये ट्रे जा रही है ओवन में टू बी बेक्ड, और मज़ीद कुकीज़ बाद में बनेंगी। चलें, और अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसके कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। कुकिंग के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक अदद पैन, और इसमें शामिल हो जाएगा दूध, साथ में इसमें गंदम का दलिया शामिल होगा, लेकिन दलिया कुछ ज़्यादा आ गया है तो मैं इसका दलिया थोड़ा सा कम कर लूँगा। ये आप इसमें जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का दलिया भी, जई का दलिया भी, कोई सा दलिया। ये ब्रेकफास्ट का बेहतरीन आइटम है, नाश्ते का बेहतरीन, और एक दिन बना लें तो आपका पूरा हफ्ता निकालेगा, ख़राब नहीं होगा फ्रिज में। जब निकाला इस्तेमाल कर लिया। ये शामिल कर दिया। चीनी थोड़ी कम ही रखेंगे ताकि इसको कम से कम अनहेल्दी करें। बस मिक्स करते हैं इसको, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। और हम जा रहे हैं मेरे ख्याल में एक अदद छोटी सी ब्रेक की तरफ। इसमें जो मैंने गंदम का दलिया इस्तेमाल किया है उसको जहन में रखिएगा, थोड़ी देर बाद मिक्स करना है ताकि गुठली ना बने। ब्रेक से वापस आएंगे, पक चुका होगा, इसको ठंडा होना है। इसके बाद हम इसमें आम शामिल करेंगे और बादाम और पिस्ता। कहने जाएगा विराट बैक। मैंगो डिलाइट अज्जा आम 2 अदद, दलिया 1 कप, दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम। लीजिए, गंदम का दलिया, दूध और थोड़ी सी चीनी शामिल करने के बाद ये मिक्स हो गया तैयार। इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए बस। ये अभी थोड़ा ठंडा होगा और थिक हो जाएगा। अब इसको हमने करना है ठंडा। उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे आम। इसमें थोड़ा अगर आप एक पैकेट क्रीम भी शामिल कर देंगे तो और शानदार हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। चले, इसको भी हम रख रहे हैं थोड़ा साइड पे ताकि ठंडा हो जाए। ये थैंक यू। अच्छा जी, हम आ जाते हैं वापस हमारी मामूल कुकीज़ की तरफ। वो जो हमने बनाए थे वो थोड़ा बादाम पिस्ता उसमें शामिल किया था, और इसमें हमने सिंपल खजूर। और जब भी इसको मोल्ड को इस्तेमाल करें, थोड़ा मैदा इसमें हल्का सा बीच बीच में एक दफ़ा ज़रूर झटकें ताकि आसानी से ये मोल्ड से ये कुकी निकल आए। और बड़ा इजी, हाथ से इसको प्रेस किया और ये आ गया। बस एक एक करके इसमें रखते जाएंगे और काम हमारा आज का कंप्लीट हो गया। बस यही कुकीज़ बननी है। 15 मिनट उसके लिए होना था, तो अभी तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। 7-8 मिनट के अंदर अंदर बाय द टाइम शो ख़त्म होगा कुकीज़ रेडी होके निकल आएंगी। और यहाँ पे माजिद भाई एक आध बना है कि नहीं? अच्छा, बन रहा है अभी। चलें, मैंने कहा अपनी ट्रे पूरी कर लूँ। उसमें हमने तकरीबन रखी 3, 6, 9, 12 और 24, और हाँ वही 36, पूरी 36 अभी हमारे पास बन जाएंगी आराम से। ये डेट वाली है खजूर की, और वो खजूर प्लस बादाम प्लस थोड़ा सा पिस्ता, सो इजीली बनती है। डो आपने देखा हमने कैसे बनाया, और बनाना इसका बहुत आसान। शेप की ऐसा ज़रूरत नहीं, ये बड़ी खूबसूरत शेप इस मोल्ड की वजह से बनी है। आप सिंपल हाथ से गोलियां बना के उसको हाथ से प्रेस करके जिस तरह बिस्किट होते हैं, आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। बना कुछ हाजिर, ये थैंक यू। बस मेरा एक ट्रे का काम हो गया पूरा। ये प्रेस किया, और एक लास्ट और अभी बाकी हैं, लेकिन मेरी ट्रे पूरी हो गई बस। ये ले जी, बस अब काम कंप्लीट। ये भी चला गया ओवन में टू बी बेक्ड। बस यार आराम से, मैं थोड़ी जल्दी थी, मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया था, लेकिन अब मेरा बेसिक काम हो गया कंप्लीट। इसको हम बेक करेंगे 170 पे। मैंने थोड़ा सा 160 कर दिया। 160 170 ज़्यादा बेहतर रहेगा, 170 भी बेहतर है। सो ऑयल के यूजेज के बारे में आपको बता रहा था कि तो हमारे यहाँ ऑयल की कंजम्पशन ज़्यादा है, और जिस चीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा हो उसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वही आपकी सेहत पे सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है, और अगर वही चीज़ आपने क्वालिटी नहीं मेंटेन की, बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए 5-10 रुपये लीटर, 15, मैं मानता हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है ओवरऑल अगर आपका बजट तंग है, लेकिन
जिस किस्म के सस्ते ऑयल आप ख़रीद रहे हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए, एंड में इससे डबल ट्रिपल नुकसान आपको होगा। इलाज का जो ख़र्चा है, और ये फैक्ट है कि ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें लंबी चलती नहीं हैं। अब हमारे यहाँ जो हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, पहले 50-60 साल की उम्र में जो बीमारियाँ होती है अभी 30-35 साल की उम्र में हो रही है। डायबिटीज़ सबसे कॉमन है, और शुगर के मर्ज़, इसको थोड़ा सा बार बार डिस्कशन में कभी कभार करता हूँ। अभी आजकल ज़रा ज़्यादा जज्बाती वो हूँ इस वजह से कि बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द में देख रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, सेल्फ मेडिकेशन और अपना शुगर लेवल टेस्ट किए बगैर इंसुलिन के इंजेक्शन, कोई पैमाना नहीं है, हर एक ने तुक्के मारता है और फिर उससे या ब्लड प्रेशर शुगर लेवल या ड्रॉप होता है या हाई हो जाता है, वो बड़ा ख़तरनाक है। सो इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें। मैं हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 70 के लगभग होंगे। मैं कहता हूँ कि आप देख लें उनको, सिवाय बारिश हैं, सफ़ेद बाल हैं, लेकिन फ़िट बिल्कुल बेहतरीन। यानी वो, उनसे मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा डायबिटीज़ के हवाले से जो लोगों को शिकायत होती है परेशानियाँ, वो मुझ में एक भी नहीं है। उसकी वजह फुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल डाइट का, हर चीज़ का पैमाना, वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट है, और जितनी ग़िज़ा ले रहे हैं उसके हिसाब से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे तुक्के नहीं मारते कि यार मैंने मतलब वो इतना सीसी मैंने लगा लिया, वो हिसाब से। फिर वॉक, सुबह उठते हैं, कहते हैं नमाज़ उठने के बाद वो तकरीबन 1 घंटा वॉक करते हैं, शाम को काम से आते हैं तो 1-1.5 घंटा वॉक करते हैं, रात को खाने के बाद 2-2.5 घंटे उनकी वॉक है, 3 मुख्तलिफ़ किस्तों में। फ़िट है। अदरवाइज़ यही शख्स अगर ये एहतियात ना करे डाइट की और थोड़ी वर्जिश ना करे, वॉक ना करे, तो ये अभी इस उम्र में बेड से भी ना हिल सकते, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाए। थोड़ा ज़रा ख्याल कर लें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिस्किट जब तक बेक हो रहे हैं, हमारा जो हमने डिज़र्ट था मैंगो का, वो उसका मिक्स अभी फ्रिज में रखा हुआ है, निकालेंगे, खाली उसमें आम मिक्स करने हैं, बादाम पिस्ता ऊपर से आकर सर्व करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, बल्कि रीकैप ब्रेक है, कहीं जाएगा बिराट बैक। मामूल डेट कुकीज़, फिलिंग के लिए अज्जा: खजूर गुठली निकली 250 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा। डो बनाने के लिए अज्जा: सूजी 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, देसी घी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अरक़ी गुलाब 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध आधा कप। तरकीब: एक पैन में फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएं और निकाल के ठंडा होने दें। अब इसकी छोटी डेट बॉल्स बना लें। डो बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें और 10 घंटे रख दें। फिर इस डो की बॉल्स बनाकर हाथ से चपटा करें और डेट बॉल्स दरमियान में रखकर कवर कर लें। उसके बाद डो को मामूल मोल्ड में दबाकर रखें। अब इसे निकालकर ट्रे में रख दें और बाकी बॉल्स को भी इसी तरह रखें। आखिर में इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। मैंगो डिलाइट: अज्जा: आम 2 अदद, दलिया 1 कप, दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम। तरकीब: दूध में दलिया, चीनी, बादाम और पिस्ते शामिल करके पका लें। फिर कप में आम के क्यूब्स डालकर ऊपर से दूध का अमेज़ा डालें। ऊपर से दोबारा आम के क्यूब्स डाल दें। वापस आ गए जी, हमारा मैंगो डिलाइट हो रहा है तैयार, और ये ठंडा हो चुका। इसको हमने शामिल कर देना है क्यूब में कटा हुआ। इसमें आम, सिंपल गंदम का दलिया था, दूध था, थोड़ी सी चीनी कम ही रखेगा। आम बहुत मीठे हैं और ज़्यादा कोशिश करें कि इसको मीठा हम आम से ही करें बनिस्बत चीनी से। ये मिक्स किया और इसके बाद, और ये ठंडा होना चाहिए, फिर आम मिक्स कीजिएगा इसमें। ये मिलाया और अब इसको करते हैं सर्व। बिस्किट हमारे तैयार हैं, अभी थोड़ी देर में निकालता हूँ। सबसे पहले डिज़र्ट को सर्व कर दूँ। और ये हमने आम के साथ बनाया है। आप सीज़न, हाँ, सवाल का जवाब, आम, तरबूज, खरबूजा, अंगूर आ गए, आड़ू, खुबानी, आलूचा, चेरी, जामन, फालसे, मतलब अंदाज़ा करें कोई और मौसम पूरे साल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 8 से 10 प्रीमियम क्वालिटी के फल बाज़ार में बासानी हर जगह पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब हो। अरुण, जामन कितना कॉमन है, कराची में तो बहुत कॉमन, और कराची में अब बिकना शुरू हुआ है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि आज तक हमने जामन ख़रीद के तो अजीब सा लगता है, कभी दरख्तों से तोड़े हैं सारे घरों में कूद के, और मज़ा उसका अलग है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी ना कभी अगर मौका मिले तो करें। मेरे एरिया में जहाँ भी अभी हम रह रहे हैं वहाँ पे लोगों ने फलों के बहुत दरख्त लगाए, नारियल लगा हुआ है, जामन लगा हुआ है,
चीकू लगा हुआ है और मैं हैरान होकर गुजरता हूँ। मैं बोलता हूँ यार कैसे लोग हैं, कोई तोड़ता ही नहीं। ज़मीन पे पड़े खजूर, इतनी खजूर। और मतलब हमारे टाइम में होते तो ये दरख्तों में, आम के दरख्त, कैरियाँ मतलब इतनी छोटी होती थी, उसी टाइम तोड़ लेता था। कभी आम बनने नहीं दिया हमने उनको। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। अब इसके ऊपर हमने रख देने हैं आम की क्यूब्स। चलिए जी, और आखिर में बादाम पिस्ता। तो इतना हेल्दी डिज़र्ट और जायके भी बड़ा मज़े का। चलिए जी, आ गया पिस्ता इसके ऊपर। बस ये डिज़र्ट हमारा हो गया रेडी। सिंपल 3-4 अज्जा से और जाके भी मज़े का, ख़ास तौर पे ग़ज़ाइयत इसकी बेहतरीन है। ये लीजिए, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं हमारी मामूल कुकीज़ भी, और टाइम मेरे ख़्याल में बहुत कम हो गया। ये भी होगी तैयार, फर्स्ट क्लास। एक एक करके इसको भी सर्व करते हैं और प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, शाइस्ता है लाहौर से, कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गई हमारा हेयर ड्रायर NX की तरफ से। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।